एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, आपकी लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता आपसे महादेवी। अपना विष्णु रूप पाते ही मैंने आपकी रचना की थी, तो मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूं? भला पुष्प से सुगंध और सागर से लहर दूर रह सकती है? हमारे एकाकार होने का समय आ गया है देवी। जानती थी कि मानव कल्याण के लिए, अपने आप्त वचन की रक्षा के लिए मेरे दीनदयाल भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन को अवश्य पावन करेंगे। और यही हुआ। वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया, किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया, और दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी। मनु वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मन में मानव कल्याण की रक्षा की इच्छा अब भी प्रबल थी। उन्होंने आमरण व्रत कर रखा था। उनकी पत्नी शत्रुपा को ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि समय उनके यौवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो अब भी युवती थी, किंतु एक सती की भांति अपने पति की सेवा में तत्पर थी। आपकी संध्या तर्पण का समय हो गया है स्वामी। क्षमा कीजिए, मैंने आपका ध्यान तोड़ दिया। तोड़ने का कार्य तो तुमने कभी किया ही नहीं देवी। तुमने तो जब किया जोड़ने का ही कार्य किया। पहले मेरे जीवन में आकर मेरे बिखरे अस्तित्व को जोड़ा, फिर मुझे संतान देकर मेरे परिवार को जोड़ा, और अब मेरे तप में मेरा साथ देकर मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रही हो। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हें यहां साथ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्याय तो आप ये कहकर कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अन्याय किया। जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो आपके साथ रहकर मैं नहीं भोग पाई? मैं बहुत ही स्वार्थी कहलाती यदि मैं आपसे केवल सुख पाती रहती, आपके दुख और आपके कष्ट की भागीदार न बनती। पिताश्री ब्रह्मा ने हमको उत्पन्न करते समय भी तो यही कहा था कि हम दो शरीर किंतु एक प्राण है। आप वृक्ष हैं स्वामी, और मैं अमरलता। आपके सहारे के बिना तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। तुमने जिस प्रकार सतीत्व के धर्म का पालन किया है,
उसी से प्रसन्न होकर पिता श्री ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया कि तुम सदैव वैसी की वैसी रहोगी जैसी पिता श्री ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम्हारी आयु आती जाती ऋतुओं और बीतते समय से कदापि प्रभावित नहीं होगी। आपके मुख पर आपकी तपस्या, आपके निश्चय और आपकी कल्याणकारी प्रवृत्ति का तेज है स्वामी। मानव जाति के कल्याण के लिए आप आमरण व्रत कर रहे हैं। मानव जाति को बचाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं स्वामी। तुम भी तो मेरी भांति केवल जल का सेवन कर रही हो देवी। तुमने ये व्रत क्यों रखा है? मैं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूं। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरचितस्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य और छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। हे दानवराज, आप हमें मुक्त कर दीजिए। आपने हमें छोड़ दिया तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे तुम्हारे विष्णु की कृपा नहीं चाहिए। चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो, नहीं तो कड़ा दंड दूंगा।